अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। हमारा सेगमेंट है जिसमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों का जिक्र करते हैं हम, और उस सेगमेंट का नाम है सितारों की मानिंद। आज जिस सितारे की मानिंद सहाबी का जिक्र हम करने जा रहे हैं नाजरीन, उनकी साबित कदमी की और जुर्रत की मिसाल की ये कहानी है जो आपको हम सुनाने लगे हैं। और नाम है इनका अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा अस्साहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एक जंग हुई थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, एक जंग हुई थी नसरानियों से मुसलमानों की जी। और उस जंग में कुछ मुसलमानों को कैद कर लिया गया था और नसरानी जो बादशाह था उस वक्त का, जिसके खिलाफ की वो जंग हुई थी, उसके दरबार में पेश किया गया। तो उसमें ये भी उन कैदियों में शामिल थे अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा अस्साहमी, और इन्हीं को पेश किया गया। और उनको दरअसल में चाहिए ये था कि ये किसी तरह से टूट जाएं, इनके जो आसाब हैं उस पर वो लोग हावी हो जाएं, ये उनका मकसद था। सही। अब इनको तोड़ने के लिए उन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, और हरबे कौन कौन से हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो उस बादशाह ने इनको ऑफर की कि भाई तुम हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ, अपना दीन मोहम्मदी छोड़ दो और मेरी आधी जायदाद ले लो, मेरी आधी वेल्थ ले लो। इन्होंने कहा नहीं भाई, और क्योंकि अगली जगह जो सामने शख्स था वो बादशाह था उस वक्त का और नसरानियों का, तो इनको चाहिए ये था, अगर कोई भी आम शख्स होता जिसमें थोड़ी सी हिम्मत की कमी होती तो वो ये कहता, बड़े तरीके से सोच समझ के अपने अल्फाज का चुनाव करता कि नहीं जी मैं तो नहीं बदल सकता, या नहीं कुछ इस तरह से हीले बहाने करके उसको, ताकि वो ज्यादा नाराज ना हो। इन्होंने उसको ये कहा कि नहीं भाई तुम मुझे अपनी पूरी जायदाद भी दे दो तो भी मैं नहीं छोड़ता, और क्या नहीं छोड़ता, इन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मुझे अपनी पूरी जायदाद भी दे दो। फिर दूसरा हरबा, उसने कहा मेरी बेटी ले लो शादी में और अपना दीन छोड़ दो, हमारे दीन में शामिल। एक तरीके से बादशाह ही बनाने की ऑफर कर दी ना उन्होंने। बिल्कुल। इन्होंने कहा इन्होंने आगे से उसका मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, तो दीन तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं मोहम्मद का। सही। फिर आगे उसने क्या किया कि आगे उसने सोचा कि अब इसको किस तरह तोड़ा जाए, तो इनको जेल में डाल दिया गया, और जेल में, इन्हीं के जेल में एक औरत को इनके साथ रख दिया गया कि किसी तरह बहकाए इनको वरगलाए, और वो औरत पीछे पीछे और ये आगे आगे, और ये उस छोटे से सेल में, जिसको हम कहेंगे कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो एक हिसाब किताब आजकल की दुनिया में होता है, एक छोटे से सेल में ये दौड़ रहे हैं उससे। और वो औरत आखिर में थक हार के जब बाहर खुद ही निकल आई तो उसने कहा कि ये आदमी नहीं है, ये पत्थर है, इस पर तो कोई असर ही नहीं होता। बुनियादी तौर पर उन्होंने उनके ईमान को कहा कि ये ईमान ऐसा है कि जो हिल नहीं सकता, बिल्कुल डगमगा नहीं सकता। बिल्कुल। फिर इनके 3 दिन तक खाने पीने पर पाबंदी लगा दी गई। इस हद तक इन पर कमजोरी तारी हो गई कि हमने अपनी गर्दन के ऊपर अपने सर को उठाया हुआ है, हमारी फोर्स है ये, ताकत से इनकी गर्दन बिल्कुल झुक गई और बेंड हो गई, ये भी लिखा हुआ मिलता है मुख्तलिफ रिवायात में, और इंतहाई कमजोरी का आलम था। और फिर जब खाना देते हैं तो क्या देते हैं, हराम खंजीर का गोश्त रखा सामने और शराब रखी और हराम खाना रखा, और इनको कहा खा लो, और बड़ा इनका हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे थे कि देखो खा लो, तुम तो मरने वाले हो। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने कहा देखो मैं जानता हूँ वल्लाह कि मेरा जो खुदा है उसने मेरी इस हालत में इस हराम को मुझ पर हलाल करार दिया हुआ है, और मैं खा लूंगा तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा बादशाह जाकर लोगों को कल को ये बोले कि ये तो सहाबी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने हराम खा लिया, तो मैं इसलिए नहीं खाऊंगा। फिर तो बादशाह की बिल्कुल रीरा हट गई, जिसको कहते हैं। बादशाह को तो समझ में ना आया कि भाई वो इनके साथ क्या करे। फिर बादशाह ने कहा कि इनको लटकाओ दरख्त से और इनके ऊपर तीर ना लगे, लेकिन दाएं बाएं से तीरों को गुजारो ताकि इसमें दहशत खौफ पैदा हो जाए। वो भी नहीं हो सका, उसके बाद भी वो भी फेल हो गया हरबा। फिर आखिर में क्या किया बादशाह ने एक गरम तेल का एक बड़ा सा एक बर्तन था, उसमें बड़ा गरम उबलता हुआ तेल रखा और कहा कि इनके साथ जो बाकी कैदी साथी थे उनमें से एक एक को लाकर उसमें डाल दी जाओ। अब 1-2 साथियों को जब इनके उसमें डाला तो इन्होंने अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा और ये रोए। उस वक्त अपने साथियों को देखकर ये रोए, तो बादशाह को पैगाम पहुंचा दिया उसके लोगों ने कि सर लगता ऐसे है कि ये तो रो पड़े हैं, कमजोरी का आलम आ गया है, तो ये अब टूटने लगे, अब आप इनको ऑफर करें जो भी करनी है। बादशाह ने इनको बुलवाया, बादशाह ने इनसे कहा कि भाई बताओ अब तुम आते हो हमारे उसमें। इन्होंने कहा नहीं दीन में। हाँ। तो उन्होंने बादशाह ने पूछा भाई रो क्यों रहे थे फिर तुम, अगर तुम टूटे नहीं थे तो फिर तुम रो क्यों रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मैं रो इसलिए रहा था कि ये तो एक जान है, मेरी एक जान है, मेरी जान में एक रूह है, तुम मुझे डालोगे, किस्सा तमाम।
मैं तो कहता हूँ 100 भी मेरी जानें होती हैं और 100 भी मेरी रूहें होती हैं और तुम 100 रूहों को और 100 जिस्मों को भी इस उबलते हुए तेल में डालते, फिर भी मैं अपने मोहम्मद का दीन ना छोड़ता। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये इन्होंने बात की और आखिर में फिर ये हुआ कि उस बादशाह ने बिल्कुल ही थक हार के, हिम्मत हार के कहा कि अच्छा चलो कुछ भी ना करो, बस मेरे माथे को बोसा दो और जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। इन्होंने कहा नहीं, तुम भी अगर मेरे माथे को बोसा दोगे तब भी मैं मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ता, और बताओ बोलो। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, बार्गेनिंग शुरू हो गई नाज़रीन। यहाँ पे 60 लोगों के तुम्हारे साथ जो साथी हैं, 60 साथियों को मैं छोड़ दूंगा और तुम जो हो मेरे माथे को बोसा दो और तुम जाओ साथियों के साथ। इन्होंने कहा नहीं। फिर उसने बढ़ाया नंबर, 160 कर दिया उसको, 120 कर दिया। फिर नहीं, फिर उसने कहा अच्छा सबको छोड़ता हूँ, मेरे माथे को बोसा दो और जाओ। फिर इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने अपने साथियों की आज़ादी के लिए उसके माथे को बोसा दिया और ये चल दिए। बाहर जब आते हैं तो सहाबा कराम में अब ये बात ज़रा चल पड़ी कि भाई इसने, एक शख्स ने, सहाबी ने नसरानी बादशाह के माथे को चूमा है और बाकियों को भी रिहाई इसी तरह मिली है, तो इस पे ज़रा एक नेगेटिव सी कॉनोटेशन बन गई और लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में जब ये वाक़या पहुंचा तो उन्होंने बुलाया इनको भी, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा अस्साहमी को भी बुलाया और उन्होंने कहा कि ये फ़र्ज़ है, एक तरह से लाजिम है हर मुसलमान पे कि वो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा अस्साहमी के माथे को बोसा दे और सबसे पहले मैं दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। अगर अब ये देखें ना, ये ईमान है जो कि ज़रा सा भी हिल नहीं सकता। और अगर हम अपना मवाजना करें तो हम तो एक तो नेगेटिव बातें करने में सबसे आगे होते हैं, और अगर कहीं हम पर मुश्किल हो तो वो जो हमारा जज्बा है वो गायब हो जाता है, मांद पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस रास्ते पर सही साबित कदमी के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा अच्छा वाक़या आपने सुनाया। अब चलते हैं नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है इल्म व अमल। जी, इल्म व अमल में आज हम बात करते हैं रब्बे कायनात की बेशुमार नेमतों की। और इतनी सारी ये नेमतें हैं, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर ये नेमतें बारिश के कतरों से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा, रेत के ज़र्रों से बढ़कर हर लम्हा हर घड़ी बिन मांगे यूँ कहें कि तूफ़ानी बारिश से तेज़ बरस रही हैं। अब इन नेमतों को शुमार करना इंसान के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला की नेमतों को तुम गिनोगे तो उन्हें शुमार न कर सकोगे। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ये सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया। अब रमज़ान का शुक्रगुजारी से क्या ताल्लुक़ है और हमें अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी का एहतमाम कैसे करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये शुक्र और नाशुक्री के एक कशमकश में ही इंसान होता है। कभी आपको लगता है कि हाँ मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, फिर डरता है कि ये शुक्र शायद हुआ भी, हक अदा हो सका या ना हो सका। फिर हमें लगता है कि बहुत सारे अमाल हमारे ऐसे हैं कि मुकम्मल तौर पर नाशुक्री की तरफ हम जा रहे हैं। ये शुक्रगुजारी असल में है क्या, होती कैसे है? शुक्रगुजारी असल में इस एहसास के साथ इंसान के अंदर पैदा होती है कि जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे मालिक ने, मेरे रब ने मुझे दिया है। मैं इसका हक नहीं रखता था, मुझे इसको पाने का कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन उसने महज अपनी इनायत मेहरबानी से मुझे ये नेमत या नेमतें अता की। हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया कि रमजान का महीना कुरान मजीद के नुज़ूल का महीना है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने इस वजह से हमसे इसका तकाजा किया कि हम इस महीने में रोजे रखें ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये जो रोजे रखने के साथ शुक्र का ताल्लुक जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर है मखसूस तो नहीं है। ये तो हमने बाकी सारा साल भी नेमतों का शुक्र अदा करना है, लेकिन हमारे बहुत सारे अमाल जो हैं वो रमज़ान के हिसाब से मखसूस हैं। तो शुक्रगुजारी के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर रमज़ान में हमें करनी चाहिए? देखिए, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम असल में अल्लाह के हुक्म पर अपने ऊपर उसकी बाज नेमतों को नाजायज कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो नेमतें कि जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और जो आम हालात में अल्लाह ने हमारे लिए जायज़। तो शुक्रगुजारी का जज्बा हकीकत में इंसान के अंदर पैदा ही उस वक्त होता है जब वो उन नेमतों से कुछ देर के लिए महरूम हो जाता है कि जो आम तौर पर उसको रूटीन में मिल रही हो। तो सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहने के नतीजे में हमको इस बात का एहसास होता है कि ये अल्लाह का रिज़्क इतनी बड़ी नेमत है। ये इफ्तार के मौके पर जब हम अल्लाह के उस रिज़्क से दोबारा खाने पीने के वक्त पे वापस लौटते हैं तो हमारे अंदर एक
शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होता है। अल्लाह ताला ने हमसे ये चाहा है कि हम रोजे रख के जो अपने अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा एक मर्तबा फिर महसूस करते हैं, हम उस जज्बे का इजहार अल्लाह की किताब जो एक बहुत बड़ी नेमत है, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यही है, क्योंकि इसके नतीजे में हमें अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली और इसी के नतीजे में हमारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा भी पैदा होता है। तो हम रोजा रख के अल्लाह की तरफ से कुरान की हिदायत मिलने पर उसका शुक्र अदा करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये भी बताइए कि डॉक्टर साहब, जब हम रमज़ान ख़त्म हो जाता है, मिसाल के तौर पे अभी तो काफ़ी दिन हैं लेकिन ट्रेनिंग हमने अभी भी करनी है, बाकी दिनों की भी, रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो उससे पहले ही हम ये देख लेते हैं कि शुक्रगुजारी तो क्या, परहेजगारी भी से भी हम जाते हैं। मतलब ईद के करीब करीब के क्या दिन होते हैं, और आज तो हमारे वज़ीर आज़म भी ये कह रहे थे कि भाई ख़वातीन ने शॉपिंग करनी है तो वो दिन को कर लें, क्योंकि रात को तो ये सब बंद होगा। कोविड में हमने देखा था ईदें हमारी कैसी थी, उसके बावजूद लोगों को एहसास कोई नहीं हुआ। देखिए, ये एक बड़ा अहम पहलू है कि जब हमें ये बात मालूम हो गई कि रमजान के महीने में रोजे रखने का एक बड़ा मकसद ये है कि हम अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा करें, तो फिर हमें इसके लिए एक तो अपने अंदर उस एहसास को बेदार रखने की जरूरत है, दूसरा अल्लाह ताला से दुआ करने की जरूरत है कि वो हमारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करे और इसको बरकरार रखे, और एक दूसरे से भी हम बात करते रहें इस मामले में कि जो हमें ट्रेनिंग मिली है और हम हर रोज रोजा रखने के नतीजे में अपने अंदर एक शुक्रगुजारी की तरफ मैलान महसूस करते हैं, इस जज्बे और एहसास को हमें रमजान के बाद भी जारी रखना है। मैं समझता हूँ कि अगर हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे, खुद भी इरादा करेंगे और एक डिस्कशन भी करेंगे आपस में, तो उम्मीद है कि हमारी परफॉर्मेंस शुक्रगुजारी के पहलू से बहुत बेहतर हो जाएगी। बेहतर हो जाएगी। ये परफॉर्मेंस बेहतर करना बड़ा मुश्किल काम है वैसे। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि नाशुक्री कैसे विजिबल होती है, किस किस तरह नाशुक्री हो सकती है इंसान की। हम तो एक तो ये है ना कि बस हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया, चलो इबादत नहीं की, तो ये एक तरीके से नाशुक्री हो गई, लेकिन और भी कोई तरीके हैं जिससे नाशुक्री हमारी जाहिर हो? जी देखिए, असल में नाशुक्री उस वक्त जाहिर होती है कि जब हम शुक्रगुजारी के जो इजहार के तरीके हैं उनको छोड़कर उलट रवैया अख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर जाहिर है कि शुक्रगुजारी में असल में तो इंसान के दिल में ये एहसास होता है, लेकिन जबान पर भी अल्लाह के शुक्र के कलिमात आते हैं। लेकिन अगर इंसान इसके बरक्स कंप्लेन करने लगे और वो ये कहे कि आखिर मुझे मिला ही क्या है, सब कुछ जो हो रहा है बड़ी मुश्किल है, रोजा लग रहा है, ऐसा मुझे क्यों कहा गया। अच्छा, फिर ये कि अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी, उन नेमतों को अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये भी शुक्रगुजारी ही का एक इजहार है। उन नेमतों को दूसरे इंसानों में बांटना, ये भी असल में अल्लाह की तरफ से जो कुछ आपको मिला है, आप शुक्रगुजारी के जज्बे के तहत उनको दूसरों में भी तकसीम करते हैं। तो अगर हम ऐसा न करें और हर चीज को अपना इस्तेहकाम समझें, तो हम नाशुक्री कर रहे हैं। हाँ। तो नाशुक्री आदमी दिल में भी करता है, जबान से भी करता है और अपने आमाल से भी करता है। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हमें एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे पाकिस्तान में बड़े नौजवान ऐसे हैं जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उन्हीं नौजवानों को हम कहते हैं जवान पाकिस्तान। तो आइए देखते हैं जवान पाकिस्तान में आज हम किससे मुलाकात कर रहे हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक में ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क भर में जो है वो स्पेशल दस्तरखानों का अहतमाम किया जाता है। इफ्तार के वक्त जो है वो गरीब अफराद के लिए और मज़दूरों के लिए स्पेशल अफ्तारी का भी इंतज़ाम किया जाता है। इस वक्त हम जोहर टाउन में मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो गरीबों में अफ्तारी का सामान जो है वो उनको तकसीम करते हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो हैं वो भी बनाए जाते हैं। इस वक्त आलू वाले और कीमे वाले नान जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं अफ्तारी के लिए। गरीब अफराद जो हैं वो बहुत
बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद को जो है ये नौजवान खाना तकसीम करते हैं और उनको जो है वो अफ्तारी करवाई जाती है। ये यहाँ पर नौजवान तकसीम कर रहे हैं, इनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि इस पर ये क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या क्या तकसीम करते हैं आप? हम लोग अभी आज के लिए आलू वाले नान, साथ में दही, हमारे पास खजूरें और केले हम तकसीम कर रहे हैं। वरना अक्सर चेंज होता रहता है मेन्यू, सालन भी होते हैं और भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जी आपने बात सुनी, आज जो है वो एक मेन्यू है, ये मेन्यू चेंज भी होता रहता है। यहाँ पर कुछ और भी नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहते हैं? जी बताइएगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये ख्याल है आप? जी यहाँ पे सबसे पहले तो कीमे वाले नान और यूँ की जो बेसिकली जो इंसान की एक मील में चीज़ें होती हैं, फ्रूट हम दे रहे हैं, दही दे रहे हैं, साथ रमज़ान के लिए हम खजूरें वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं और किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? बेसिकली हमारा एक सोशल एंटरप्राइज है रिस्क जो है, इसके अंदर वॉल्टियर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई इसमें काउंट तो नहीं अब मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता, लेकिन इसमें बहुत से ज़्यादा स्कूल्स भी हैं जो वॉल्टियर कर रहे हैं। तो हम लोगों का यही होता है कि हम लोग डोनेशंस वगैरह कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी यहाँ पे अभी लोकल वो डोनेशंस का वो नहीं, हम लाइक ग्लोबली डोनेशंस कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आके वही डोनेशन से यहाँ पे अफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन होती है और साइमल्टेनियसली हमारी राशन की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जी आपने इनकी बात सुनी, ये नौजवान जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डोनेशंस इकट्ठी करते हैं और इनका मकसद ख़ास यही है कि ये जितने भी इनके इलाके में गरीब हैं, मज़दूर तबके के लोग हैं, वो रात को भूखे पेट ना सोएं। रोज़ाना जो है वो उनको राशन भी तकसीम किया जा रहा है यहाँ पर और इफ्तारी के लिए जो है वो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़ाना की बुनियाद पर खाने जो हैं वो भी तकसीम किए जाते हैं। जी जी ये थे हमारे नौजवान बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन सियासत में जो है वो क्या काम हो रहा है उसकी तरफ हम जाते हैं। आसमान से बर्फ़ पड़ गई है तो दिलों पर जो बर्फ़ जमी हुई थी वो ज़रा पिघलने लगी है, गर्मी का जोर टूटा है, शहर इक़्तिदार से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, कुछ दोस्तों ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है और 40 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा भी कर रहे हैं। वो उनका कहना यह है कि खान साहब से रिश्ता कमज़ोर नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है, नायब अदालत ने मंजूर कर ली है। अब तो किसी जज का आपस में कोई देखिए बहुत सारे मामलात होते हैं, कुछ नहीं पता होता कि कब होगा क्या होगा, लेकिन जो होता जा रहा है वो हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़र्रुख हबीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख जी। वालेकुम सलाम। ये जो सियासत और रमज़ान जो है वो साथ साथ चल रहा होता है, पहले रमज़ान की बात करते हैं फिर सियासत पर तो आ ही जाएंगे। रमज़ान की कर लेते हैं बात। रमज़ान तो बड़ा अच्छा गुजर रहा है। कैसे गुजारते हैं आप रमज़ान? रमज़ान रूटीन तो वही है, हमारी काम की वर्क की रूटीन तो वही है, लेकिन अच्छा एक साल बाद एक महीना जो है वो आपका एक इबादत में भी गुजरता है। ब्रेक तो कोई नहीं है लेकिन अच्छा है। और बाज़ औक़ात तो दिल ये करता है कि पूरा साल ही रमज़ान होता, पूरा साल ही रोज़े होते, फिर आप जो आपकी डाइट है वो भी बैलेंस हो जाती है और काफ़ी फ़वाइद भी हैं रमज़ान के। आपका तो उम्रा वगैरह भी होता रहा है पिछले सालों में रमज़ान के दौरान ही, इस दफ़ा तो अब इस दफ़ा भी पाबंदी थी, पिछले बार भी पाबंदी थी। ख्वाहिश तो बड़ी है कि हाज़िरी हो जाए, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कोविड की वजह से। बस दुआ करते हैं। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त था जो मेरा जो पहला 2019 में रमज़ान के दौरान गया हूँ, क्या रौनकें थी वहाँ की, मदीना शरीफ की, खाना काबा की, और वो आलम ही कुछ और है, वो बयान नहीं कर सकते आप अल्फाज में ना। वहाँ की जो कैफियत है, किस अंदाज से जो है वहाँ पर रहमतें बरकतें आपको फील हो रही होती हैं, वो दिल की कैफियत अलग ही हो जाती है, वो कैफियत ही अलग है। जो ख़ास तौर के ऊपर जो रमज़ान का आखिरी अशरा है वहाँ पर आप जो ताक राते के अलावा वहाँ पर मुसलसल आखिरी 10 रोज़ क़यामुल लैल चल रही होती है। बिल्कुल। फिर नमाज तरावी, फिर उधर की वहाँ की जो किरत है उस वो तो डायरेक्ट जो है वो आपके दिल पे लग रही होती है और वो कैफियत ही और नाकाबिले बयान है। बिल्कुल। तो वो उस कैफियत को जो है ना मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी जो कोरोना की वजह से जो भी इज्तिमात हो रहे हैं वो हो भी रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो भी एक अजीब सा मकाम है कि भाई नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और अब NCOC कह रही है कि अब तो हम शायद पूरे शहरों की तरफ लॉकडाउन करने की तरफ चले जाएंगे। देखें ये सूरत हाल तो जो है वो काफ़ी अलार्मिंग बनती जा रही है। जब ख़ास तौर के ऊपर जो थर्ड वेव आई है, UK स्ट्रेन जो कोविड का है, उसमें आप देखें कि भारत के अंदर भी तबाही उसकी नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने भी इक़दाम लिए हैं और यही बात है कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कौम से भी अपील की है कि आप SOPs के ऊपर अमल दरामद करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें
और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि आपके पता है हमारा एक लिमिट तक जाकर हेल्थ सिस्टम जो है वो भी जो है वो चोक हो सकता है। और अभी तक जो है वो आज भी आ रही थी कि 90% कैपेसिटी के ऊपर हमारा ऑक्सीजन का जो सिस्टम है, जो अवेलेबिलिटी है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। उसके पैरेलल जो है वो वैक्सीनेशन का भी अमल जारी है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान एक पॉपुलेटेड कंट्री है और आबादी हमारी बहुत बड़ी है, तो लिहाजा जो है उसमें मैं समझता हूँ कि इस ख़ास मौका के ऊपर, ख़ास तौर पर रमज़ान में हमें जो है वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करना है, ताकि हम इसका जो स्पाइक है, ग्राफ है, उसको नीचे लेकर आ सकें। कि आवाम को अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के बाद फैसल सुल्तान भी जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब और वो सब, उनके बाद समझ आ जाएगी या ये लॉकडाउन की तरफ ही हम इसको लेके जाएंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि अब एक कौमी जिम्मेदारी भी है और हर शख्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है। देखें, ये वायरल इफेक्ट है ना, आप अगर किसी एक को है तो अगर वो एहतियात नहीं करेगा तो वो अपने साथ वाले शख्स को मल्टीपल इफेक्ट जो है वो मल्टीपल वायरल हो सकता है। आपका अपना कोविड का क्या था एक्सपीरियंस? देखें, डिफरेंट है, हर शख्स का अपना जो है वो उसके सिम्टम्स हैं। अब आपको जाहिर बात है, मुझे तो 2 बार मैं गुजर चुका हूँ इससे, तो लोगों को सुना है 2 बार भी हुआ है, मल्टीपल टाइप जो है वो हो रहा है। तो हमारी एज ग्रुप को तो अभी वैक्सीनेशन भी जो है वो नहीं लग रही, और प्राइवेट भी जितनी अवेलेबिलिटी थी अब वो मार्केट के अंदर वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये देखना ये है कि इसमें सिर्फ एहतियात ही है मौजूदा सूरत हाल के दौरान, उसको अपनाएं ताकि हम अपने आप को भी महफूज रखें, अपने घरों में अपने बुजुर्गों को भी महफूज रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो खैर एहतियात की बात तो हो गई, लेकिन ये जो एहतियात बरत रहे थे खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, ये वाली एहतियात कहाँ तक पहुँचेगी? ये मुलाकात होनी है, ठंडी हवाओं की जो खबरें आ रही हैं, ये क्या मामला है? नहीं, देखें, अगर मुलाकात हो जाती है तो मुलाकात में क्या हर्ज है? मुलाकात तो मैं समझता हूँ कि पहले भी होती थी, अब भी है। मुलाकात का तो कोई मामला नहीं है। यहाँ जो अरकान मिलना चाह रहे हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है। नहीं, लेकिन खान साहब तो इनकार ही कर देते हैं ना, फलां पे केस निकल आया, मैं मिलूंगा ही नहीं। देखें, बात ये है, जो तो खान साहब का ये देखें थोड़ा फ़र्क है। पहले जो हमारी माजी की दीगर जो जमातें हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, उनके यहाँ मेयार ये है कि जिससे जितना बड़ा हाथ मारा होगा, जिस पे जितना बड़ा जो है वो स्कैंडल होगा, उतना ही बड़ा उसको मनसब देते हैं। यहाँ पर फ़र्क ये है कि वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द किसी साथी के ऊपर कोई सवाल उठता है, कोई मामला सामने आता है, तो वो कहते हैं इसकी तहकीकात साफ़ और शफाफ अंदाज से हो लेने दें, और जो मुतलका इदारे हैं उन इदारों में के सामने आप उनको मुतमिन कर दें, उनको सेटिस्फाई कर दें। तो ये एक फ़र्क तो है कि अकाउंटेबिलिटी में वज़ीर आज़म साहब ये नहीं होता कि अगर किसी उनके अपने साथी पे सवाल उठे तो उसे बचाने की कोशिश करें। बचाने का मामला ये है कि हर शख्स के लिए कानून बराबर है, इदारे भी आज़ाद हैं, उन इदारों में जाकर अपनी मासूमियत साबित करें, वहाँ से आपको कोई रिलीफ मिलता है तो फिर ज़रूर आप रिलीफ लें। सज़ा हो जाएगी तो फिर उसके बाद मुलाकात की गुंजाइश नहीं, सज़ा तो ऐसा कुछ सिलसिला नहीं। सज़ा और देखें, अवैध सज़ा और जज़ा का मामला ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये तो मुतलका फोरम है, हो सकता है ना हो सकता है ना हो, बिल्कुल, ठीक है। तो जब तक किसी के ऊपर कोई, जब तक किसी पे कोई प्रूव नहीं हो जाता तो वो उस वक्त तक तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये गिल्टी है या मुजरिम है ये। तो लिहाजा जो है मामला उनका सामने आया है, वो मुतलका इदारों में पेश हो रहे हैं, वहाँ पर मुतमिन करें लोगों को जाकर। और यही मामला शहबाज शरीफ साहब का भी, शहबाज शरीफ साहब का थोड़ा से ज़मानतें मिल रही हैं, कोई प्रूफ नहीं हो रहा। देखें, ज़मानत जो है वो एक आपके पास एक कानूनी वक्ती तौर पे रिलीफ तो रिलीफ है, और ज़मानत में आपको जो है वो क्विटल नहीं होता। लेकिन जो बुनियादी चीज़ सामने आई, जो जस्टिस असजद गोराल साहब ने लिखे हैं, जो हकाइक बयान कर दिए हैं कि 90 के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है वो 25 लाख रुपए के मालिक थे, 1997 के अंदर जो है वो 1.5 करोड़ के मालिक थे, 2008 में जब इनकी हुकूमत बनी तो उस वक्त इनके पास 7-7.5 करोड़ था। अब जो है वो 8 अरब रुपए की तो ये डिक्लेयर्ड है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, जो तहमीना दुरानी को फ्लैट्स लेके दिए, नुसरत शहबाज को लेके दिए, जो टीटियों का एक केटू पहाड़ खड़ा किया पूरे शरीफ खानदान ने, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसका उन टीटियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो कहते हैं कि इनका बता ही नहीं सके मनी ट्रेल क्या है। तो ये खानदान मनी ट्रेल देने में तो हमेशा ही नाकाम रहा है ना, चाहे वो नवाज शरीफ हो, मरियम हो, चाहे शहबाज शरीफ हो। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये वक्ती तौर की मिठाई तो जरूर खाई है, लेकिन आगे जो है वो इनको भी टिश्यू पेपर की जरूरत पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ये नैब जो है जिस तरीके से काम कर रहा है आंसू पहुंचने के लिए, तो वो तो आप लोग ऑफर कर देंगे ना, अब इतना भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो तो हाजिर है, आंसू तो पहुंचे जा सकते हैं ना, रमजान का महीना है, आंसू पहुंचे जा सकते हैं, लेकिन कुछ चाहिए इनको कि जो लूटी हुई दौलत है वापस करें, को अवाम के भी आंसू पूछे ना। वो वापस लेना जो है वो फिर नैब का काम है ना, कि वो किसी तरीके से ले, वो साबित कर ही नहीं पाता। आज भी तो खबर आई है ना, अगर मिसाल के तौर पे वो मनी ट्रेल नहीं भी दे रहे, अवैध
से पूछा भाई लाओ पैसे का बताओ कहाँ से आए, वो नहीं दे पा रहा तो उसको कन्विक्ट करें आप। देखें, वो बाहर फिर रहा है, सैर और तफरीह कर रहा है। देखें कन्विक्ट तो होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मेरे बस में हो और जिसके ऊपर जुर्म साबित हो रहा हो मैं तो उसे कल कन्विक्ट कर दूं, और एक चीज क्लोज हो जाए, लेकिन क्लोज हो जाए ताकि लोगों का एतमाद बढ़े अकाउंटेबिलिटी पे प्रोसेस पे। लेकिन जो आज बुनियादी एक चीज़ और सामने आई है वो नवाज शरीफ के एहसासे जो हैं वो उन्होंने नीलाम करने की, जो पिंडी में जो नैब कोर्ट है उन्होंने कहा है कि एहसासे नीलाम कर दें। उसमें जो चीज़ें भी उनकी सामने आ रही हैं वो पेश नहीं हो रहे थे तोशाखाना केस के अंदर। तो एक तरफ जहां हमें नज़र आ रहा है कि कुछ मामलात के अंदर सुस्ती भी है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी नज़र आ रहा है कि काम हो भी रहा है। और इन्हीं अदालतों से आगे नवाज शरीफ को भी सज़ा हुई है, इन्हीं नैब अदालतों से। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा दिया, उस हुक्मनामे की बुनियाद पे हुकूमत मजीद नैब की अदालतें जो है वो बना रही है। रहे आप लोग उनको, इससे प्रोसेस स्पीडी हो जाएगा। नहीं देखें बाबूजी दवाई लेने गए थे, बाबूजी दवाई लेने गए थे, अभी तक वापस ही नहीं आए। और अपने समधी समेत, बच्चों समेत, भतीजे समेत, खानदान समेत लंदन की जो है वो ठंडी हवाओं में मज़े ले रहे हैं और वहाँ से बैठ कर जो है वो अपना फरमान जारी करते रहते हैं इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़। तो क्या कहने हैं उनके। अब तो हम उनको ये कहेंगे ना, इदारे भी बुला रहे हैं आपको, जिन इदारों ने ज़मानत दी थी वो इदारे बुला रहे हैं, आए ना कानून के सामने पेश हों, आकर कानून की हाकमियत कायम करें ना। वो कायम नहीं कर रहे। अच्छा, फिर वो मरियम साहिबा के भी बार आता है कि वो भी शायद कहीं बाहर जाना चाह रही हैं। उनकी भी सुना है कोई छोटी सी सर्जरी होने वाली है, और वो ऐसी सर्जरी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकती। मेडिकल का निजाम आप लोग सही करेंगे पाकिस्तान में, लंदन में ही होती है। आप लोगों ने हेल्थ कार्ड किनको इनको नहीं दे हेल्थ कार्ड, तो वैसे मुझे ख्याल आ गया कि जब सारे पाकिस्तान को बांट रहे हैं। शिफा बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए वो रहने वाले पंजाब की रहने वाली हैं, खैबर पख्तूनख्वा की तो सारी आबादी को मिल गया। बिल्कुल। और यकीनन अगर आपका भी डोमिसाइल केपी से है तो आपको भी मिला होगा। और इनको मंगलवाला साहब को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने अभी सिर्फ थर में शुरू की है, क्योंकि सिंध हुकूमत को तो शायद ख्याल ना आए, उनका तो मामला और तरफ है। लेकिन पंजाब में जरूर मरियम साहिबा को भी हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि पंजाब की शहरी हैं तो उनको भी हेल्थ कार्ड मिलेगा, तो उससे वो मुस्तफीद हो सकती हैं। हाँ, लेकिन वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है ना, कार्ड का फायदा नहीं होगा। वो फैसिलिटी बाहर है ऑपरेशन वाली, तो वो फैसिलिटी यहाँ भी आ सकती है ना, डॉक्टर्स भी यहाँ आ सकते हैं, वो क्लिनिक्स भी यहाँ बन सकते हैं। यही तो वजह थी कि इन्होंने क्यों हेल्थ के निज़ाम को ठीक नहीं किया ना। कोई ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा क्लिनिक बना लेते, चले अपने इलाज के लिए बना लेते जहाँ इनका इलाज हो सकता। लेकिन इन्हें पता था कि जब इक़्तिदार नहीं होगा तो हमारी जो आरामगाह है वो लंदन ही है, लिहाजा भाग भाग के जो है वो लंदन जाते हैं, उन महलात के ऊपर जो महलात करप्शन के पैसे से बने हुए हैं। सही है। अच्छा, अब जो जी पीडीएम का मैं, अच्छा पीडीएम का पूछ लें मैं तो वो तब्दीलियों का पूछना चाह रहा था कि जितनी तब्दीलियां हो रही हैं और अभी ताज़ा जो तब्दीलियां हुई हैं, अब इन तब्दीलियों को कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप लोग? इतनी ज़्यादा तब्दीलियां देखें, पहली बुनियादी मतलब पहले तो ये था ना कि हाँ ठीक है हम देखें, पहले तो हम बुनियादी चीज़ तो ये तय कर लेना कि ये तो इस्तेहकाक तो वज़ीर आज़म का ना, कोई भी वज़ीर आज़म हो वो अपनी काबीना के अंदर किस जगह के ऊपर किस वज़ीर को क्या पोर्टफोलियो देना है, ये उनका इस्तेहकाक है, वो तय कोई दो राय नहीं। लिहाजा वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो अपनी जो वज़रा हैं उनकी पोजीशन को जो है वो चेंज करते रहते हैं, उनकी कारकर्दगी को भी देखते रहते हैं। और अभी हमाद अज़हर साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, इंडस्ट्रीज़ में भी, FBR में भी। तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे। अभी हमें कुछ चैलेंजेस का सामना था एनर्जी सेक्टर में, वहाँ पर एनर्जी सेक्टर में कुछ चैलेंजेस का सामना था, वहाँ पर उन्हें वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो जिम्मेदारी दी है। वहाँ सर्कुलर डेट का मामला है, आपके इल्म में है कि जो ब्रेकें फेल करके गाड़ी हमारे हवाले करके गए हैं 500 की स्पीड में, तो वो सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। तो अब उसको किसी तरीके से कंटेन करना है, रोकना है। उसमें महंगे बिजली घर भी हैं जो कि मेन वजह है उसकी, IPPs भी हैं जो मेन बुनियादी वजह है उसकी, जिसकी वजह से वो बढ़ रहे हैं। और उसके ऊपर अब काबू पाएंगे, उसको बेहतर करेंगे। जो शौकत तरीन साहब को लाने की वजह पहले इकोनॉमिक डिसिप्लिन लेकर आना था और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना था। हफीज शेख ने अच्छा काम किया, हफीज शेख ने अच्छा काम किया। माशी इशारे जो हैं वो हमारे मुस्बत हुए उसके दौरान। आप देख लें, हमारे फॉरेन रिजर्व देख लें, रुपया अप्रिशिएट हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में बदल गया, एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे इजाफा हुआ, हमारी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अब हम जाना चाहते हैं ग्रोथ लेड इकॉनमी की तरफ। ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारे मुल्क की अब जो ग्रोथ हैं वो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ ना हो, मांगे तांगे की उधार की ग्रोथ ना हो, बल्कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारी सनतों में इजाफा हो और हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हो और हमारी जो है वो डेवलपमेंट में इजाफा हो, यानी जिससे हम स्पेंडिंग बोलते हैं। PSDP में जो है उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, तो उसके लिए शौकत तरीन साहब को जो है वो टास्क दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं
कि इंशाल्लाह हमारी मैशियत 5 से 6% के पर अगले साल ग्रो करेगी और उससे आप देखेंगे कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ भी जो है वो नीचे आएगा और महंगाई भी, यकीनन महंगाई तो आपका डॉलर नीचे आने की वजह से ही उसके ऊपर इफेक्ट लेकिन आएगा। हम उसी मुल्क में रहते हैं जहां पे चीज ऊपर जाती है, नीचे आती हुई कभी नहीं देखी किसी ने, सिवाय डॉलर के। उस पे देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितनी हमारी इंतजामिया, कल भी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ख़ास टास्क ये दिया गया है कि महंगाई को काबू करने के लिए आपने चीज़ों को नीचे लेकर आना है। आपकी देखें पेट्रोल की प्राइसेस जो हुकूमत ने कम की, आपका जो खुर्दनी तेल है वो भी इंपोर्ट होता है, डॉलर्स में पैसे देते हैं। आपकी 70% जो दालें हैं हमारी जो हम खाते हैं वो भी इंपोर्ट होती हैं, उनका भी इम्पैक्ट उस पर आता है। तो अल्टीमेटली हुकूमत जो है उन चीज़ों के ऊपर कमी लेकर आएगी जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। आटे की कीमत आपके सामने कंट्रोल की हुई है, बल्कि उसकी जो स्पोर्ट प्राइस है गंदम की वो बढ़ा दी है, 1800 रुपये मन कर दी, जिससे किसान हमारा खुशहाल होगा। तो लिहाजा किसान को गन्ने की कीमत भी पूरी मिली, कैश मिली, और इस बार 350 एवरेज मिली। 1800 रुपये मन उसे गंदम की कीमत मिल जाएगी, मकई की कीमत भी अच्छी मिली, उसकी जो आलू की फसल थी वो भी अच्छी गई। तो ओवरऑल जो किसान है आपका, जब वो खुशहाल होता है तो वो भी आके पैसा खर्च करता है शहरों में, वो भी फिर स्पेंडिंग करता है, जिससे मैशियत का पूरा एक पहिया चलता है हमारा। और ख़ास तौर पे कोविड की वजह से जो आपका सर्विस सेक्टर है वो थोड़ा मुतासर होता है, जिसका आपका जीडीपी ग्रोथ के अंदर एक बड़ा हैवी शेयर है। तो अल्टीमेटली हमारी जो कोविड के दौरान अगले साल लग रहा है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, तो सर्विस सेक्टर भी वापस तरक्की करेगा। जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं आईटी की, वो आप देखें कि 40% ग्रो की हैं। हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो 5%, 6% से ग्रो की हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7 से 8% पे ग्रो की हैं। लेकिन जो आपकी हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो 40% ग्रो कर रही हैं। तो लिहाजा हमारे पास वहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, जिसको और नए एवेन्यूज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा जो टूरिज्म है वो होगा, इस तरीके से हमारा जो फिशरीज है इसके ऊपर काम हो रहा है। डिफरेंट जो हमारे सेक्टर और एक और अच्छी खबर आई है कि जो हमारा गारमेंट सेक्टर है, जो अपैरल सेक्टर है, उसने बीट कर दिया यूएसए में जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी इंडिया को। अब वो सस्टेनेबिलिटी, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा पसंद की जा रही हैं वहाँ पर। पूरी कोशिश ये है, दुआ यही है कि ये चीज़ें इसी तरीके से ग्रो करती रहे। और जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, जो 340 अरब रुपए की उन्होंने हाउसिंग की मार्केट क्रिएट की है, कि देखें एक शख्स जो 15 से 20 हज़ार माहवार के ऊपर 3 मरला 5 मरले के एक पोर्शन मिलता है, जिसके ऊपर शहरों में वो किराए पे रहता है, उसमें वो 7 से 10 हज़ार रुपया महाना किस्त देकर अपने घर का डे 1 से मालिक बन जाएगा। और जब वो कीमत पूरी करेगा 15-20 साल में, तो उसकी प्राइस में भी इजाफा हो चुका है। यानी जो प्रॉपर्टी आज 50 लाख की होगी, उस वक्त वो 20 साल बाद 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की हो चुकी होगी। तो यहाँ क्या होता था, लोग सारी जिंदगी किराए पे रहते थे, ना जमीन अपनी ना छत अपनी, बंदा खत्म हो जाता था, बंदा खत्म हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा वज़ीर आज़म साहब ने लोगों के लिए आसानी पैदा की है, ताकि लोगों को अपने घर बना सकें, अपना घर ख्वाब पूरा हो सके। जो हम पे तनकीद करते थे 50 लाख घर कैसे बनेंगे, अब 1 करोड़ बन जाएंगे। आहिस्ता लोगों के लिए आसानी पैदा की है, माहौल ऐसा बनाया है। इनकी तरह नहीं कि 4 घर आशियाना के बना दिए, वो भी कंप्लीट नहीं हुए, फीते काटे, इश्तिहारा लगाया, ले जी हम लोगों को सस्ते घर बांट रहे हैं। भाई पकड़ लो फिर है ना, होवे कि अगले इलेक्शन में फिर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, वक्त दिया आपने। वाकई पकड़ने वाली बात है, पकड़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और वरना फिर ये ना हो कि इलेक्शन पे इनका जो है रिवर्सिबल इफेक्ट हो जाए, कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाए जो इनके खिलाफ चला जाए। इसलिए बेहतर ये है कि अदालतें और सारे इदारे अपना काम करें। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अल्लाह ताला जब भी किसी इंसान को किसी परेशानी में डालता है तो उसका एक टेस्ट होता है वो, और उस टेस्ट से निकलने का तरीक़ाकार भी अल्लाह ताला ने ही बता दिया है। बहुत सारे ऐसे अज़कार होते हैं, वज़ाइफ़ होते हैं कि जो कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर हमें इस्तेमाल करने चाहिए, मसनून अज़कार हैं। तो उनका एक सिलसिला है अज़कार व वज़ाइफ़, उसकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन, आज हर बंदा किसी न किसी दुख में, मुसीबत में, परेशानी में गिरफ़्तार है। कुर्बान जाएँ रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि उन्होंने हमें हर दुख का, हर दर्द का मुदावा अता फ़रमाया है, उसका हल अता फ़रमाया है। आजकल हर बंदा कोरोना से सहमा हुआ है, डरा हुआ है। कोई बंदा कैंसर से डरा हुआ है, कोई किसी बीमारी से डरा हुआ है।
किसी घर में तलाक़ वाक़या हो रही है, किसी के घर में चोरी डकैती हो रही है, किसी के घर में कत्ल गारत हो रहा है, कोई भी टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, कुर्बान जाएं रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उन्होंने हमें उसका हल बता दिया। मैं छोटी सी ये दुआ पढ़ लेना, मैं अल्लाह का मुस्तफ़ा गारंटी देता हूँ कि मरते दम तक वो टेंशन, वो बीमारी तुम्हारे करीब ना आएगी। लम युसिबहु ज़ालिकल बलाउका इन अम्मा कान। कोरोना वाले मरीज़ का सुना या देखा, पढ़ लिया, मरते दम तक ये दुआ पढ़ ली, आपको कोरोना नहीं होगा। कैंसर के मरीज़ को देखा, ये दुआ पढ़ ली, मरते दम तक कैंसर नहीं होगा। अलगर्ज़ किसी भी बीमारी में देखकर हमने ये दुआ पढ़नी। इस दुआ का तर्जमा पहले सुन लें, फिर मैं दुआ अर्ज़ कर देता हूँ। इस दुआ का तर्जमा ये है कि तमाम तारीफ़ें उस मालिक के लिए हैं जिसने मुझे इस बीमारी से, इस टेंशन से, जिसमें हमारा ये भाई मुब्तला है, मुझे बचा दिया, हमें बचा दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं तू इस पे खुश हो रहा है, जा तेरे इस खुश होने पे मैं तुझे हमेशा हमेशा इस टेंशन से बचा देता हूँ। दुआ सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी। ये तफसीली अल्फाज के साथ भी है, बहरहाल आप इतना भी पढ़ लें तो ये भी काफ़ी है। और पूरी दुआ अगर पढ़ना चाहें तो वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाक बिही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। लेकिन अगर आपको ये याद करना मुश्किल हो रहा है तो आप 2 लफ्ज़ भी पढ़ सकते हैं किसी भी टेंशन वाले को देखकर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी। वाकई बड़ा अहम वजीफ़ा है, अहम दुआ है, और अल्लाह ताला हम सबको ये दुआ याद रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस दुआ को पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपने आप को महफूज रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो भी एक अलग ही जज्बा है जो लोगों में होता है, जो कहते हैं ख़ासतौर पर आजकल कोरोना के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, तो हमें अल्लाह ताला वो अक्ल भी अता फ़रमाए कि जिसकी वजह से हम ये फैसला कर सकें। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने तो हमें प्रोटेक्ट करना ही है, लेकिन थोड़ी सी अक्ल भी हमारे अंदर हो कि हम अल्लाह ताला से ये भी हम दुआ कर लें कि जी हम इन तमाम चीज़ों से महफूज रहें और हम उस तरह जाएँ ना उन चीज़ों की तरफ लपक के जिस तरह से हम बेहतियातियाँ कर रहे होते हैं। जी वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक जी रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपको ज़रा पाकिस्तान की सैर करवाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात हैं, देखते हैं शहर शहर गाँव गाँव। मैं मौजूद हूँ मस्जिद भूंग में, जो सादकाबाद के नवाही इलाका भूंग में वाक़या है। इस मस्जिद का जो तमीराती काम है यहाँ के मरूफ ज़िम्मेदार रईस गाजी मोहम्मद ने 1932 में शुरू करवाया, जो तकरीबन 50 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। 1986 में इस मस्जिद को जो है वो आगा खान अवार्ड से भी नवाजा गया। इस मस्जिद में ख़ास तौर पर कीमती पत्थरों से जो है वो नक्शो नगार किए गए, और जो अंदरूनी हाल है इसमें ना सिर्फ संगे मरमर और कीमती पत्थर इटली और ऑस्ट्रिया से मंगवाया गया, बल्कि सोने का, खालिस सोने का काम भी किया गया है। ख़ास तौर पे ये जो दरवाज़े हैं इस मस्जिद में, इसमें हाथी दांत का काम किया गया है। और ये मस्जिद का हाल जो है, इसमें तकरीबन बैक वक्त तकरीबन 2000 के करीब नमाजी जो है एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की तज़ीन और आराइश का काम पूरा साल चलता रहता है, और इसमें ख़ास तौर पर सोने और चांदी का काम किया गया है। यही वजह है कि मस्जिद की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इस मस्जिद की तज़ीन और आराइश के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत से भी कारीगरों को मंगवाया गया और इसकी तज़ीन और आराइश की गई। जो मरकज़ी मेहराब है उसको खालिस सोने से तैयार किया गया है, और जो बाहर का हाल है जहाँ पर नमाजी अपनी नमाज अदा करते हैं, वहाँ पर संगे मरमर का जो खालिस पत्थर है जो ऑस्ट्रिया से मंगवाया गया वो लगाया गया। और इसके अलावा जो ख़वातीन के लिए नमाज अदा करने के लिए एक हाल जो है वो अलहदा बनाया गया है, जहाँ पर ख़वातीन आती हैं और अपनी नमाज अदा करती हैं। ताहम इस मस्जिद की तमाम तर जो खूबसूरती है, इसमें कीमती पत्थरों के साथ साथ सोने और चांदी का काम भी किया गया है।
बड़ी प्यारी मस्जिद थी। बड़ी प्यारी मस्जिद, और जिस तरीके से आपने देखा, एक तो ये कि सोने और चांदी का काम किया हुआ है, पत्थर बाहर से मंगवाए हुए हैं। हाँ। उसके अलावा फिर ख़ास तौर पर एक चीज़ जिसकी तरफ मेरी तवज्जो थी वो ये थी कि इतनी पुरानी मस्जिद बनी हुई है, इसके अंदर ख़वातीन के लिए एक अलग इंतजाम किया हुआ है नमाज पढ़ने का। बिल्कुल। और ये चीज़ हमारे यहाँ पे नज़र नहीं आती, बहुत सारी मसाजिद में। और लोग बड़ा चाहते हैं, ख़वातीन खास तौर पर बड़ा चाहती हैं कि वो नमाज जाकर पढ़ सकें मस्जिद में। वो एक अलग माहौल होता है, सब बैठ के इबादत कर रहे हैं, इकट्ठे डिस्कशंस होती हैं, एक तरह से तो वो कम्युनिटी गैदरिंग हो जाती है ना। मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट है वही तब्दील कर दिया, जो कॉन्सेप्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था मस्जिद नबवी के हवाले से, कि वो एक कम्युनिटी सेंटर भी था, इबादत की जगह भी थी, इल्म की जगह भी थी, रोज़मर्रा की गुफ्तगू की जगह भी थी, तमाम मामलात तय करने की, डिसीजन मेकिंग की जगह भी थी। वो तमाम चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। अब हम सिर्फ जाते हैं नमाज के वक्त और फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। बच्चों का ताल्लुक नहीं बनता है मस्जिद से, ख़वातीन का तो ताल्लुक है ही नहीं, बिल्कुल जगह ही नहीं है। तो अजीब सा सुनने में आता है, जैसे कोई खातून चली गई मस्जिद तो उसको अजीब अजीब देखते हैं कि भाई जैसे मर्दों की जगह पे ख़वातीन चली गई हो। तो ये चीज़ ऐसी है कि जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब जी हम कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले तो जाते हैं जी, हाँ, अब हम जरा कराची का रुख करते हैं और हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। कराची में क्या डिश होगी वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले अपने जो न्यूट्रिशनिस्ट के साथ हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो भी जरा आपको बता देते हैं कि रमज़ान का महीना है और बेशुमार नेमतें हमारे साथ, हमारे दस्तरखान भरे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ खानों से, मुख्तलिफ किस्मों की मशरूबात से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका वज़न किसी तरह कम हो जाए और उनको कमज़ोरी ना हो। अब ये किस तरह से होगा, क्योंकि हमारा तो एक ऐसा सहरी और अफ्तारी का एक निज़ाम होता है कि हम उसमें खाते हैं और ज़ाहिर है पूरा दिन जो आपका जिस्म है वो भूखा है, तो आप अफ्तारी में बैठ के खाएंगे तो ज़रूर। तो अब ऐसी कौन सी खुराकें हैं जो कि वज़न कम करने में आपकी मदद करेंगी रमज़ान में, ख़ास तौर पर रोज़े से अगर आप होंगे उस सिचुएशन में? तो हमारे साथ सहर चावला साहिबा मौजूद हैं और कराची में हमें ज्वाइन कर रही है आयशा, हमारी जो शेफ आयशा हैं। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सहर, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक है। तो सहर आप हमारे साथ ही रहिए, हम आपकी तरफ आते हैं। सिर्फ आयशा से हम ये पूछ लें कि आज आयशा बना क्या रही है? जी आयशा। जी, आज मैं बना रही हूँ दाल भरी कचौरी और साथ इसके बनाऊंगी हलवाई वाली आलू तरकारी। हलवाई वाली आलू तरकारी, ओके। तो ये किसी खास हलवाई से आपने रेसिपी ली है या आप खुद अपने आप को हलवाई सा महसूस कर रही हैं? बहुत ही फेमस शॉप है, उसकी रेसिपी है और आप लोग सब जब सीखेंगे और अपने घर में बनाएंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। और आप इसे पता है ईद के पहले दिन ये मिलती है कचौरी और बहुत रश होता है, तो वही वाली कचौरी मैं आज आप लोगों को शॉप का नाम ना बताएं, सिर्फ इलाका बताएं चलें। बनाएं और ईद पे भी। जी, शॉप का नाम ना बताएं, इलाका बताएं चलें, गैस करने की कोशिश करते हैं। वाटर पंप इलाका कहलाता है, वाटर पंप का है और बहुत ही फेमस वहाँ की। अच्छा, और ये वाटर पंप पर एक ही है या इसके अलावा भी और इसकी ब्रांचें हैं बाकी कराची में और जगहों पर? नहीं, 2-3 है वहाँ पे, दो 3 है मशहूर, लेकिन एक बहुत मशहूर है, डी से नाम आता है उसका। किससे नाम आता है? डी, ठीक है, सही है, ओके। तो पहुंच रहा हूँ कुछ ना कुछ वाटर पंप वाले तो देखना नाज़रीन, देखिए अभी आप इनको बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग भी तो शुरू हो जाते हैं ना। बहरहाल आपकी बनाइए, शुरू करें। हम आपके साथ ही हैं और दरमियान में हम सहर की तरफ शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे, जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं लूँगी डालडा कलौंजी ऑयल, जो पाकिस्तान में सबसे पहले डालडा लाया है। और डालडा ने क्या किया है कि ऑयल के अंदर कलौंजी की अफादियत, उसके ऑयल को शामिल किया है ताकि जितनी भी बीमारियां होती हैं, कमज़ोरी, वीकनेस वगैरह होती है या आपकी जो बोन्स कमज़ोर होते हैं, तो उसके लिए ये मतलब आप देखें कलौंजी में सारी बीमारियों की शफा मौजूद है। तो इसलिए डालडा ने कलौंजी ऑयल को इसमें ऑयल में शामिल किया है और टेस्ट पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो हम इसे शामिल कर रहे हैं और इसी में हम डीप फ्राई करेंगे कचौरियों को, तो बेफिक्र होके हम इंजॉय करेंगे और बनाएंगे। तो अच्छा, सबसे पहले 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। अब इसमें मैं क्या शामिल करूँगी? दाल है, मूंग दाल है, इसे मैंने पूरी रात सोक किया, फिर इसे ड्राई किया और इसे इस तरह से बारीक चॉपर में पीस लिया है। इसमें स्पाइसेस जाएंगे धनिया, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और हल्दी। तो इन सबको शामिल करते हैं, बस ये अंदर की स्टफिंग तैयार हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं आपको साथ बता दूँ कि जो इसकी डो बनेगी वो यहाँ मैं बना ली थी, क्योंकि मैंने इसे आधे घंटे के लिए बनाने के लिए रखना था, यहाँ टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैंने बना ली है। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है, उसमें 2 खाने के चम्मच सूजी शामिल की है, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया है, साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा अजवाइन, जो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगा। जो बाहर आप खाते हैं कचौरी, उसमें फ्लेवर आते हैं, वो अजवाइन का होता है। साथ उसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। इसी में अब मैं जो दाल की स्टफिंग कर रही हूँ उसमें भी मैंने कुटा हुआ भुना हुआ धनिया शामिल किया है, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और कुटी हुई भुनी हुई लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ, कुटी हुई शामिल कर रही हूँ, साथ पिसा हुआ गरम मसाला
इसका शामिल कर रही हूँ और हल्दी हाफ बिल्कुल टीस्पून शामिल कर रही हूँ। बस ये हो गई है तैयार और ये इसकी डो हो गई है तैयार। और बस हम जो है वो तरकारी पे नेक्स्ट टाइम पे आएंगे। इतने आप मेरी प्यारी सी दोस्त सहर से बात कर लें। बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर सहर साहब भी आपकी बड़ी फैन है, सहर ने हमें पिछली दफा बताया भी था। अस्सलाम वालेकुम सहर। एब्सोल्युटली, वालेकुम सलाम। पूरे पाकिस्तान को बताया था मैंने। जी अब देखिए, एक तरफ तो आपकी दोस्त हैं जो कि रेसिपीज बता रही हैं, हमें कचौरियां बना रही हैं, अब कैसे वजन कम करें इसमें, मतलब ये तो मुसीबत में डाल दिया उन्होंने हमें। मैं अपनी दोस्त की बात में से बात निकाल लूंगी। दोस्त से बात की कलवंजी की, बिल्कुल सही बात की है। मैं बात यही करने वाली थी कि अगर आप कलवंजी वाले पानी से अपनी सहरी की शुरुआत करते हैं, अभी वो बात कर रही थी आयशा इसकी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी इसको बहुत पसंद करते थे। कलवंजी इज अ फैट कटर, इट इज अ फैट बर्नर, और उसमें आपके पास पोटेशियम होता है। पोटेशियम हमारे पास जिन भी खानों में होता है वो हमारे जिस्म से फ्लूइड रिटेंशन यानी जो पानी रुका होता है। आपको जान के हैरानगी होगी कि मेजॉरिटी लोग जिनको जब हम वेट लॉस प्रोग्राम पर डालते हैं उनकी बॉडी में एक हफ्ते में 5-5 किलो वजन सिर्फ पानी का कम होता है। यानी मेजॉरिटी हमारा जो देखने में मोटापा नजर आता है वो फैट होता ही नहीं है, वो वाटर रिटेंशन होती है, वो पानी भरा होता है जिस्म में, जिसकी वजह से आप ब्लोटेड, इन्फ्लेटेड और सूजे लगते हैं। तो कलवंजी एक ऐसे आइटम्स में से है कि अगर आप अपनी सहरी से पहले कलवंजी वाला पानी ले लेते हैं उबला हुआ, तो ये आपके जो हाइड्रेशन लेवल्स है इसको भी मेंटेन करेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी निकालेगा, और आपके पास फैट कटर भी है। इसके अलावा लस्सी, जो आपके पास नमकीन लस्सी होती है, जो आपके पास छाछ होती है, वो भी आपके पास बहुत जबरदस्त फैट बर्नर है, और आपके पास वो कैलोरीज में नीचे, न्यूट्रिएंट्स में ऊपर है। अदर देन दिस, अगर आप कैरेट और एप्पल स्मूदी बनाते हैं, गाजर आपके पास विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत ज्यादा लोगों को ये नहीं पता, विटामिन ए आपके पास बेली फैट को बर्न करने में बहुत ज्यादा काम आती है। एप्पल में आपके पास होता है पेक्टिन। पेक्टिन आपके पास सॉल्युबल फाइबर होता है। इसमें ये टेंडेंसी होती है कि ये जिस टाइम हजम हो रहा होता है ना, ये बहुत ज्यादा पानी को अट्रैक्ट कर लेता है और वो जेल तरह की जो फॉर्म है, जेल वाली फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उस वजह से वो बड़ी देर से आपके स्टमक से मूव करता है। और एक एप्पल में सिर्फ 70 कैलोरीज होती हैं, यानी आप कैलोरीज भी कम ले रहे हैं और वो मूव भी बॉडी से स्लोली हो रही है, तो आप कम भी खा रहे हैं, आपको नकाहत भी नहीं हो रही है, और आपका जो वजन है वो भी इससे कम हो सकता है। क्योंकि आज हम उन लोगों के बारे में बात करें जो रमजान में वेट लॉस करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी तासीर बढ़ाना चाहते हैं, क्वीन ऑफ हर्ब्स आपके पास ब्लड शुगर रेगुलेशन में, ये मैं डायबिटीज के पेशेंट्स को भी कहूंगी, वो ये स्मूदीज लें। और वजन कम करने में दालचीनी, सिनेमन को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। अगर आप दालचीनी की स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी आपके पास एपेटाइट सप्रेसेंट भी है, आपकी जो भूख लगने वाली फीलिंग है उसको भी कम करती है। उसमें आप सॉरी अच्छा, मैं ना पाउडर्ड फॉर्म में इतना यूज रिकमेंड नहीं करती दालचीनी का, क्योंकि पाउडर की जो शेल्फ लाइफ होती है ना वो बहुत कम होती है, यानी वो बहुत जल्दी एक्सपायर होता है। अगर आप दालचीनी स्टिक लेते हैं वो बेटर है। और अगर आपने दालचीनी स्टिक ली है उसका पाउडर, दालचीनी स्टिक को आप डाल दें और आप ब्लेंडर ऑन कर दें, ठीक है, दैट्स इट। और एक और बात, अगर आपने उसका पाउडर बनाया हुआ, कभी भी 2 हफ्ते से ज्यादा आपने पाउडर स्टोर करके नहीं रखना। आपने स्टिक का उतना ही पाउडर बनाना है। 2 हफ्ते बाद आप समझे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एंटी डायबिटिक वेट लॉस न्यूट्रिएंट्स है, वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। नहीं मतलब मैं जो कंफ्यूज हूँ, वो इसको इस्तेमाल किस चीज के साथ किया जाएगा? फॉर एग्जांपल आपने जो दालचीनी है वो पानी में होगी या उसको वो किस चीज में डाल? हाँ, कलवंजी वाला पानी, और जो हमने अपनी एक ड्रिंक की वो ठरक पूरी करनी होती है, उसके लिए जो एप्पल कैरेट करना है उसमें यूज करना, और पराठे इस्तेमाल करें, लेकिन गंदुम के पराठे इस्तेमाल मत करें। गंदुम मेक्स यू फैट, लेजी, ब्लोटेड। आप होल ग्रेन यूज करें। तसल्ली भी तो उसी से होती है ना लोगों को कि कुछ खाया है, देखें सहरी की है। आप खाएं, मैं आपको बताती हूँ, आप एक बार होल ग्रेन्स की आदत डालें। अच्छा, आप रेज़न की आदत डालें, बिल्कुल सही, की आदत डालें, जौ की आदत डालें, बाजरे की आदत डालें, मकई भी यूज मत करें। मकई का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, मकई भी कभी कभी के लिए रखें, ठीक है। जब आप इन ग्रेन से मिक्स खुद करके आप मिक्स करके आटा बना लें, ये ग्रेन ज्यादा स्लोली मूव करते हैं आपके हाजमे के सिस्टम से, आपका पेट ज्यादा देर तक रहता है। और ये जो मैदे के पराठे होते हैं सहर, क्विकली मैदे के जो पराठे बाजार में मिल रहे हैं, लोग कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं और फ्राई करके उसी वक्त 2 मिनट के अंदर अंदर, वो उनका क्या हिसाब किताब है? ये बिल्कुल हेल्थ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। मैं हाईली इसके अगेंस्ट हूँ। और इसमें जितने भी जो गंदुम के वो फायदे वाले न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो निकल गए होते हैं। आप सिर्फ चीनी खा रहे हैं और आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, मैदे के कोई पराठे फिर कौन से खाए जाए? आप जवार, जौ, बाजरा, बेसन इनके मिक्स करके आप खाएं। बेशक आप 2 पराठे खाएं, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, हम आपको जरा रोकेंगे, वक्फे पर जाना है हमें, लेकिन उससे पहले आयशा की तरफ भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आपने बताई है ना चीज़ें, एक तो कलवंजी वाला पानी, फिर लस्सी, फिर उसके अलावा स्मूदी, फिर पराठे भी, जवार, जौ वगैरह वगैरह, सिनेमन, ये सारी चीज़ें अगर आज मुझे सहरी में नहीं मिली ना, फिर बताऊँगा बेगम, मतलब
कि फिर मैं बना लूँगा, बेगम नहीं देगी तो मैं बना लूँगा, क्या हो गया इसमें? इंसान को बनाना चाहिए। जी आयशा। जी, यहाँ पे मैंने जो मैदे की डो आपको बताई थी उसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, और जो दाल मैंने स्टफिंग करने के लिए बनाई थी उसकी भी छोटी छोटी सी बॉल्स बना रही हूँ, ताकि इसे अंदर हम स्टफ़ करेंगे। और फिर कचौरी जिस तरह से बनती है वो भी मैं तरकीब बताऊँगी कि किस तरह से कचौरी बनेगी, और दाल चारों तरफ इसके अंदर आएगी, तो वो भी हम बताएंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने डालडा कलौंजी ऑयल गर्म करने रख दिया है ताकि वो अच्छा सा गर्म हो जाए। फिर इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, फिर हम कचौरी डालेंगे और बिल्कुल स्लो हीट में से हम कुक करेंगे ताकि कचौरी जो है वो फिलिंग कर दें, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। फिलिंग कर दें आप, हमें फिर ब्रेक में जाना है। और ये भी बताएं कि क्या कचौरी का यही तरकीब होगी अगर कीमे की भी हो तो? जी, कचौरी की आपने क्या कहा शिफा? अगर कीमे की कचौरी कोई बनाना चाह रहा हो, देखने वाले अगर पूछना चाहें, जी, कीमा कचौरी हो, चिकन की कचौरी हो, सबकी यही तरकीब है कि वो कीमा बनाएंगे वो अलग से, और से अच्छा ये इस तरह से आप ये देखें, जो भी कचौरी किसी भी स्टफिंग आप कर सकते हैं, जो भी है इसी तरह बनेगी। बस इसे आप इस तरह से बना के ऊपर इस तरह से खींचेंगे, जिस तरह से आप ये ऊपर लाएंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा होगी आप उसे निकाल दें और फिर से एक फोल्ड करके घुमा दें। ये देख रहे हैं, और फिर इसे हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करना है, और हाथ को थोड़ा सा आप ग्रीस कर लें। साथ इसे जैसे आप हल्के करेंगे ना, तो ये हाथ को इस तरह से रख रख के आपको इसे पलटना है, ताकि जितनी भी स्टफिंग आपने अंदर की है वो कचौरी में जितने भी कॉर्नर्स हैं इसके अंदर दाल पूरी आ जाए। गुड, ये इस तरह से बस आप इसको बनाना शुरू करें, डाल दें इसको तेल में। कचौरी को जी बना के हम रखेंगे, और फिर उसके बाद हम इसे एक साथ फ्राई करेंगे। अच्छा, साथ एक तो डाल देना, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, हम बैठे हुए इंतजार में इधर। अच्छी लगेगी वो। चल ये क्या, हाँ हाँ, ओहो हो, बस ठीक है, बेहतरीन, इसी का इंतजार था। वक्फे पे जाना है हमें नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। सहर और आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। सहर की तरफ चलते हैं। सहर, आपने पहले तो अब ये बता दिया था हमें कि सहरी में क्या चीज़ नहीं करनी और कौन सी चीज़ें करनी है। अफ्तारी का आप ज़रा बताएं, जो लोग अफ्तारी कर रहे हैं और उनको वेट लॉस करना है वो क्या करें? जी, दैट इज वेरी सिंपल। आपको अफ्तारी की शुरुआत करनी है अपने आप को हाइड्रेट करने से, और हाइड्रेट करने की शुरुआत आपको करनी है बटर मिल्क से, और हाइड्रेट करने की शुरुआत आपको करनी है हेल्दी स्मूदी से। ऐसे स्मूदी से आपको करनी है जिससे आप खुद को रिहाइड्रेट कर सके, अपने आप को डीब्लोट कर सके। बेस्ट स्मूदी जो मैं सबको रिकमेंड करूंगी वो मैं रिकमेंड करूंगी इस मौसम में, गर्मियों को देखते हुए और डीब्लोटिंग को देखते हुए, दैट इज द क्यूकम्बर जिंजर एंड लाइम स्मूदी। आप खीरे लें, आप अदरक लें, आप नींबू लें और आप पानी डालें और आप उसका स्लश बनाएं। उसके बाद फलों में जिस चीज का आपने इंतखाब करना है, खजूर तो आपने खानी, आप वाटरमेलन का इंतखाब करें, आप बेरीज का इंतखाब करें। वाटरमेलन का इंतखाब आप क्यों करेंगे, आप बेरीज का इंतखाब क्यों करेंगे? क्योंकि इनका वाटर कंटेंट जो होता है वो 91 से 96% के बीच होता है। यानी आप ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम करें, और आप जो पानी कंज्यूम करें वो इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर है, पोटेशियम से भरपूर है, मैग्नीशियम से भरपूर है, जो कि आपके मसल क्रैम्प्स को रिलीव करेगा, आपके जिस्म की थकावट को रिलीव करेगा, और उसमें नेचुरल शुगर मौजूद है, यानी अल्लाह ताला का कुदरती शुगर। फ्रुक्टोज मौजूद है, यानी ये रिफाइंड शुगर नहीं है, तो ये आपका वेट जो है इसको पुट ऑन नहीं करेगा। इसके अलावा ये जरूर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा रॉ सब्जियों का अफ्तारी के टाइम इस्तेमाल ना करें। बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हमारे पास वजन लूज करने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो रॉ वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। जब आप रॉ वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, एक्चुअली आप अपने गट के बैक्टीरिया को इतना ज्यादा फीड करते हैं, उन्होंने उसको फर्मेंट करना होता है, वो आपको गैसी कर देते हैं। तो रमजान के अलावा अदरवाइज ठीक है, आप अपनी रूटीन में रॉ वेजीज रखें, लेकिन अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं, आपने अफ्तारी के टाइम वेजिटेबल्स से कंपैरेटिवली थोड़ा दूर रखना है। आपने स्मूदीज लेने हैं, आपने फ्रूट्स लेने हैं, और प्रोटीन सर्विंग लें, व्हाइट मीट लें, चिकन लें या फिश लें, उसको स्टीम करें, बेक करें, और 3 आउंस से ऊपर की सर्विंग ना खाएं, जो कि लगभग आपके पास 100 ग्राम बनती है। और अपने स्मूदीज और फ्रूट चाट को एक पोर्शन में ले लें, 30 से 45 मिनट्स के वक्फे से अपने प्रोटीन का पोर्शन ले लें, और उसके बाद कोशिश करें कि थोड़ा चले, थोड़ी चहलकदमी करें। इट इज वेरी इजी टू लूज वेट। और दिन का जो एंड है वो आप करें अपने पास हल्दी और अदरक वाले कहवे से। 1 टेबलस्पून अदरक लें, उसको पानी में उबालें, उसके बाद उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। हल्दी में आपके पास मौजूद होता है करक्यूमिन, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालें, वो हल्दी की तासीर को 2000% तक बढ़ा देती है। ये सारी चीजें जो आपको डीब्लोट भी करेंगी, और फिर हल्दी जो है उसको अगर आप रात को इस्तेमाल करते हैं उससे आपको नींद भी आती है। काफी सारे लोगों को ये भी शिकायत रहती है ना कि हमें सहरी तक नींद नहीं आती, तो रात के टाइम हल्दी का इस्तेमाल करें, चेरीज का इस्तेमाल करें। चेरी से नींद भी अच्छी आती है, वजन भी कम होता है। जबरदस्त। टू लूज वेट।
रमजान। वैसे मैं तो समझ रहा था कि ये आप कहेंगी कि भाई अफ्तार के वक्त तो बड़ा आसान है, बस अफ्तार ना करें, सिर्फ एक खजूर खाएं बस। आपने तो इतनी लंबी लिस्ट बना दी। अब ये जो लिस्ट है, ये इस लिस्ट के हवाले से भी मैं कह रहा हूँ आज जी प्रोड्यूसर साहब, ये सारी लिस्ट जो है जो आपने बताई है, वाटरमेलन भी है उसमें, फ़िश भी है, और ये जो क्यूकम्बर, जिंजर और लेमन का जो स्मूदी और वो सारा सिलसिला जो बताया है उन्होंने, ये सब होना चाहिए आज के इफ्तार में। अगर ना हुआ तो फिर ज़रा मैं निपटता हूँ, फिर नहीं, कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या, मैं वैसे ही मिस्कीन आदमी हूँ, मैंने क्या करना है। आयशा जी, आयशा कहाँ तक आपकी पहुंची है डिशेज आज की? जी बिल्कुल, मैंने, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल तल के तैयार हो गए हैं। जब आपको छोड़ के गए थे तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था क्योंकि गर्म ऑयल था, और अभी भी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि हमने जब सेकंड ट्रिप तल रहे हैं तो बिल्कुल लाइट, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपकी कचौरी इस तरह से क्रिस्पी और ये कट 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 आवाज़ आए तो उसके लिए आपको बिल्कुल लो हीट पे इसे फ्राई करना है। जब ये बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आए तो तब आप इसकी आँच को तेज़ करेंगे और तब आप इसे फिर डार्क कलर देंगे। तो ये हो गई इसकी टिप क्रिस्पी बनाने की। साथ आ जाते हैं आलू तरकारी पे, जिसका बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे आप बेचैनी से। तो हम कढ़ाई को करते हैं गरम और उसमें डालेंगे हम डालडा, कलौंजी, कोलोना ऑयल, और 2 खाने के चम्मच डालने, हमें ज़्यादा नहीं, तरकारी में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं होता, ठीक है। इसे हम करेंगे गरम। इसमें हम डालेंगे राई दाना और साथ ही इसमें हम जितने भी स्पाइसेस हैं, मेथी दाना, ये सब क्रिस्पी डाल देंगे। कलौंजी डाल देंगे, यहाँ पे मेरे पास एक चाय के चम्मच है। ज़ीरा है कुटा हुआ भुना हुआ, वो डाल देंगे। कड़ी पत्ता शामिल करेंगे थोड़ा सा ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आए। कुटी लाल मिर्च है वो हम शामिल कर देते हैं। साथ इसमें हम नमक शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी जब हम वो डालेंगे आलू तो जब शामिल करेंगे। साबित लाल मिर्च है, हम वो शामिल कर देते हैं। यहाँ से हम लाते हैं हल्दी पाउडर, इसमें 1 भर के चाय का चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा ताकि इससे बहुत अच्छा सा कलर आए। साथ इसमें हम 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चें का पाउडर शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जितने भी हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छी सी भुनाई करेंगे और इस तरह से बहुत सिंपल इजी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, ऑयल डाला था, उसमें राई दाना, मेथी दाना और कुटा जीरा शामिल किया। अब आयशा आराम से, आयशा इसमें बॉयल आलू शामिल कर रहे हैं। देखिए कभी कभी जो लोग किचन में जाते हैं ना उन्हें हो जाती है खांसी। जी हो गई थी मसाला, क्योंकि इसका मसाला बहुत तेज होता है। आयशा इतनी मासूम है, आयशा को अवैस की बात ही नहीं समझ आई। नाजरीन, अवैस आयशा आप पर ताना कस रहे थे। अच्छा, मैं तो ये कह रहा था जो लोग कभी कभी किचन में जाते हैं उनके साथ ये होता है, जो लोग कभी कभी किचन में जाते हैं। कभी कभी नहीं जाते, मैं डेली 10 दिन तो यहाँ हो ही गए मुझे आते हुए। थोड़ा आराम ही। हाँ ठीक है, बस यही सुनना था मुझे। अच्छा, नमक भी डाल दिया आपने आयशा इसमें, ओके ठीक है। और कुछ डाल दिया? आलू डाल दिया, नमक डाल दिया, पानी डाल दिया। आलू जी थोड़े मोटे मोटे मैश किए हैं। अच्छा, ज़्यादा पतले नहीं मैश किए, थोड़े थोड़े से इस तरह से मोटे देख रहे हैं, चंक्स भी हैं थोड़े। अभी पानी डाला है, पकेंगे। इसमें चने भी शामिल कर दिए हमने और जो इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट देंगे। साथ इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे जो इसमें खटास का एक मज़ेदार टेस्ट देगा। आखिर में हम इसमें कट करके डालेंगे। ये आपको अंदाजा नहीं है, शिफा के सब्र का इम्तिहान होता है। मुझे आयशा पसंद बहुत है, लेकिन इस वक्त मुझे बस आयशा अजीब सी लग रही होती है। ठीक है आयशा, तो इसमें और कुछ डालना है ना, तो मैं यहाँ से ना आपको डिलीवर करा दूँ। बस आयशा आपने कह दिया, यही काफी। रफ सी हम काट के इसमें डाल दें। अच्छा, ये हरी मिर्ची काट रही हैं आप? सही जी, इस तरह से मोटी मोटी सी हरी मिर्चें काट के इसे डाल के पकाना है हमें थोड़ी देर। और थोड़ा सा हरा धनिया अभी डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया अभी डाल देंगे और थोड़ा सा जब हम सर्व करेंगे ऊपर से डालेंगे क्योंकि इसका एक अंदर फ्लेवर आना चाहिए। हरा धनिया जब भी आप डालें तो उसके साथ जो उसकी डंडियाँ होती हैं वो भी शामिल करें, उससे उसका बहुत अच्छा सा अरोमा आता है और मजेदार ये डिश होती है। जब भी बाहर वाला जो फ्लेवर होता है ना वो इसी वजह से आता है। बन गया सारा मामला, तय हो गया इसका भी। हम ठीक है जी, इसका भी सारा मामला तय हो गया। बस ये 5 मिनट थोड़ा सा पकेगा अच्छा सा और पकाएं हम सब चीजें। तो फिर हम आते हैं आपकी तरफ। जब तक हम सहर से फाइनल वर्ड ले लेते हैं। सहर ये बताएं कि नहीं, मेरा सहर से सवाल था। सहर छोटा सा, बिल्कुल 30 सेकंड है हमारे पास, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि अफ्तार में जो है वो हम वाटरमेलन वगैरह लें जिसका ज्यादा कंटेंट वाटर होता है, तो अभी आपने कहा था कि वाटर तो हमें शेड करना है। अब आप कह रही हैं कि आप वाटर ले भी लें। ताल्लुक क्या है जरा?
अच्छा मेरी बात सुने, जो इस वाटर रिटेंशन की मैं बात कर रही हूँ वो प्रोसेस्ड खाना और शुगर से होती है। शुगर के एक मॉलिक्यूल में, रिफाइंड शुगर के मॉलिक्यूल में एबिलिटी होती है कि वो जिस्म में अपने साइज से 10 गुना ज्यादा गैर जरूरी पानी जो है उसको रोक के रख सकता है। हाइड्रेशन से मुराद है वो पानी और नमकियात जो कि मेरे नर्वस सिस्टम को, मेरे दिल को, मेरे मसल्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए, जो मेरे ब्लड में जरूरी अमाउंट में फ्लो करते रहे। फलों और सब्जियों से हम वो वाला पानी और नमकियात लेंगे और पोटेशियम लेके उन्हीं खानों से हम वो वाला पानी निकालेंगे जो रिफाइंड खानों ने हमारे जिस्म में रोक के रखा हुआ है, जो कि फंक्शंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है, जो हमें नहीं चाहिए। अब समझ आया ना, इतनी मेरी अगर समझ होती मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगा हुआ होता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सहर, आपका वक्त दिया आपने और मदद की आपने उन लोगों की जो कि रमज़ान में नकाहत और कमज़ोरी के बगैर अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। आयशा तैयार है तकरीबन, मेरा ख्याल है बस पहुंच गई है। बताएं आयशा, कहाँ तक आप तैयार हैं? हम आ जाए बस। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। यहाँ पे मैंने डिश में निकाल भी दी है आलू तरकारी जो हलवाई वालों की होती है, और साथ ही क्रिस्पी कचौरी, और एक और चीज़ मैं रखूँगी 7 अप, दिल की बात 7 अप के साथ। दिल की बात तो आयशा के खानों के साथ भाई। आयशा दिल की बातें आप कर रही हैं यहाँ पर। देखें इस मौके पर जो है वो आपसे मैं चाहूँगा कि आप दिल की बात भी करें और ये जो खाना है उसके बिल की बात भी कर लें। बल्कि बिल छोड़ें, रेसिपी बताएं इसकी, ज़रा रिकैप कर दें रेसिपी ताकि हम स्क्रीन पर चला दें ज़रा। जी जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। आप डो जो मैदे की बनाएंगे उसके लिए आपको आधा किलो मैदा लेना है, 2 खाने के चम्मच उसमें सूजी शामिल करनी है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच चाय का चम्मच नमक शामिल कर दें या हस्बे ज़रूरत जो आपको लगे, कुटा हुआ ज़ीरा और अजवाइन शामिल करें, उससे बहुत अच्छा इसका ना टेस्ट आता है। अंदर जो आप स्टफ़ करेंगे उसका जो टेस्ट होगा, लेकिन इसकी जो ऊपर जो कोटिंग होती है उसका टेस्ट का भी बहुत लाजमी ज़रूरी होता है कि उसमें भी आप स्पाइसेस ऐड करें। साथ हमने दाल ली थी, मूंग दाल, उसे सोक कर लिया था, फिर उसे हमने पानी उसका निकाल दिया, उसे ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उसे हमने चॉपर में पीस लिया। थोड़ा बारीक सा पीसना है, बस नॉर्मल इतना है कि वो अच्छे से पिस जाए, पानी ऐड नहीं करेगा पीसने के टाइम। फिर हमने सारे स्पाइसेस लिए थे, उसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च जो कि हमने ड्राई रोस्ट की थी, कुटा हुआ धनिया ड्राई रोस्ट और कुटा हुआ ज़ीरा ड्राई रोस्ट, ये हमने शामिल किया। हल्दी शामिल की और फिर हमने उसमें हल्दी पाउडर शामिल किया था बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया और हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला था, उसे भुन के हमने, और उसके बाद ये हमारे पास ये जो सारी चीज़ें हैं बनाए और अंदर से स्टफ किया और बिल्कुल हमने लो हीट पे पहले इसे फ्राई किया, बिल्कुल, और फिर उसके बाद हमने इसे थोड़ा हाई हीट देके कलर किया। ज़बरदस्त जी, थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त इस्लामाबाद में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, इस्लामाबाद के इफ्तार की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन, और हम आ गए हैं अपने रोज़ा कुशाई के सेगमेंट के साथ और प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं कि आज किन की रोज़ा कुशाई है और कौन कौन है जो बड़े मज़े से रोज़े रखे हैं। जी माशाल्लाह, बताइए जी, बताइए। मरवा नोमान है जी रावलपिंडी से। अगली तस्वीर दानिया अदनान, इनका भी ताल्लुक रावलपिंडी से है। फिर है जी जैन खान पेशावर से। ओहो, जैन खान के पीछे एक दोस्त भी लग रहे हैं। अलवीना शुजा इस्लामाबाद से जी, अलवीना का भी रोज़ा है माशाल्लाह। अजलान उस्मानी इस्लामाबाद से, ये भी सफ़ेद जोड़ा पहनकर तैयार है। हफ्सा कराची से, इन्होंने भी रोज़ा रखा माशाल्लाह। हमजा कराची से इनका ताल्लुक है। इन दोनों में हमजा कौन है ये कैसे पता चलेगा? मलिहा ताहिर कश्मीर से, बड़े वाले भाई शायद। अच्छा, मिकाइल इमरान काजी साहब जी कोयटा से इनका ताल्लुक। इसके बाद जी मोहम्मद कलीम रावलपिंडी से, इन्होंने भी रोज़ा रखा। उम्मे अबीहा फरीद, ये दुबई, उम्मे अबीहा फरीद। फिर ये जैनुल आबिदीन कराची से, और इन्होंने भी रोज़ा रखा। और उमैल आदिल माशाल्लाह, इन सब ने जो है वो रोज़ा रखा। अल्लाह ताला इन सब की इबादत को कबूल फरमाए। अब चलते हैं, हमारा सेगमेंट है बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, जो 10वां पारा है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने माल गनीमत का भी जिक्र किया है। जिहाद, मोमिन की शान, इबादत करने वाले की, तौबा करने वाले की। ये जो तौबा है ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम होता है। जो शख्स अपने गुनाहों पर नादिम रहे
और तौबा करता रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत नहीं थी। फरमाया मैं दिन में 70 बार और एक जगह 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूं, 100 बार। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे लिए कहा गया कि हम इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें। जैसा कि कुरान करीम में कहा गया, फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, अपने रब की तस्बीह करो, तमहीद करो। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो तौबा को कबूल करने वाला है। तो मेरे अजीज़ों, मेरी सबसे गुजारिश है कि हम सब अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाएं। अल्लाह की रहमत को पाने के लिए दिन रात एक कर दें, अपने गुनाहों पे नदामत इख्तियार करें। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, रोज़मर्रा की अशियाएं बेचने वाले, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि लोगों पर आसानियाँ पैदा करो। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलें पैदा ना करो। हम सबको मिलकर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान करीम के अहकामात पर चलना है, और वो यही हैं कि हकूकुल्लाह को भी हमने अदा करना है, हकूकुल इबाद को भी अदा करना है। हकूकुल्लाह नमाज है, रोज़ा है, और हकूकुल इबाद जो है वो किसी का हम हक ना मारें, किसी को महंगी, ज़्यादा महंगी चीज़ ना बेचें, मुनाफा कम लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा ना करें, किसी का माल नाजायज़ तरीक़े से ना खाएं। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।